ओके, अब इस क्वेश्चन में पढ़ लिया अगर आपने होगा तो 4 दिन दिए हैं, मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। डायरेक्टली नाम नहीं बताए थे लेकिन 4 दिन है ये बोला था, और इन्फॉर्मेशन में इन 4 डेज के नाम आए हैं। उन 4 दिनों में कौन से लेक्चरर ने क्लास लिया है उसका नाम पता करना है, सब्जेक्ट का नाम पता करना है, टाइमिंग पता करना है। टाइमिंग 7 से 7:20 के बीच का है, और किसी भी 2 दिन सेम टाइम पे क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। अगेन यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सीक्वेंसिंग है, तो सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया था, इट इज बेटर टू स्टार्ट विद द नेम ऑफ द सीक्वेंस। मतलब जैसे कि डेज है तो डेज के नाम लिखना वगैरह, क्योंकि कई बार क्या होता है इसके 2 दिन पहले, इसके 1 दिन बाद वगैरह इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है। तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में सीक्वेंस जिस चीज का है उसको प्राइम पैरामीटर बनाना सजेस्टेबल है। और भी किसी तरह से करोगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा इजी जाने का चांस है। ओके, अब क्या क्या बोला है उसको नोट डाउन करते हैं। मिस्टर सिंह डिडंट टीच ऑन थर्सडे, तो थर्सडे का नेम सिंह नहीं लिखना। मिस्टर सिंह डिडंट टीच ऑन थर्सडे। कैलकुलस वाज टॉट इन द क्लास दैट वाज स्टार्टेड एट 7:20 AM। ओके, तो सब्जेक्ट जब भी कैलकुलस लिखोगे तो टाइम आपको लिखना है 7:20। ओके, तो कहां पे पता नहीं था इसलिए नीचे लिख के रखा है। कैलकुलस वाज टॉट इन द क्लास दैट स्टार्टेड एट 7:20। मिस्टर चैटर्जी टुक द क्लास ऑन वेंसडे। ओके, तो ये वेंसडे चैटर्जी का नाम लिखना है। बट ही डिडंट टीच प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहां सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं लिखना है। द क्लास ऑन मंडे स्टार्टेड एट 7 AM। ओके, तो मंडे की क्लास 7 AM को स्टार्ट हुई है। बट मिस्टर सिंह डिडंट टीच इट, लेकिन सिंह का नाम यहां नहीं लिखना। अब सिंह का नाम यहां भी नहीं लिखना, सिंह का नाम यहां नहीं लिखना, ये तो चैटर्जी है, तो सिंह का नाम आपको लिखना पड़ेगा फ्राइडे के लिए। मिस्टर दत्ता डिडंट टीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कहां पे पता नहीं, लेकिन जब भी दत्ता का नाम आएगा, मिस्टर दत्ता, तो उनके सामने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं लिखना है। ठीक है, देखते हैं। Mr. Banerjee, who didn't teach set theory, taught a class that started 5 minutes later than the class featuring the probability. Okay. Mr. Banerjee's class started 5 minutes after something. तो मिस्टर बैनर्जी का नाम मंडे को तो नहीं लिख सकते, बिकॉज मंडेज क्लास इज स्टार्टिंग एट 7 एंड दैट्स द हाईएस्ट टाइम ऑफ द स्टार्ट। उसके पहले तो क्लास को स्टार्ट नहीं होगा। उन्होंने क्या बोला है, वापस देखते हैं। मिस्टर बैनर्जी हु डिडंट टीच सेट थियरी taught a class that started 5 minutes later than something। इसका मतलब यहां बैनर्जी का नाम नहीं लिख सकते if that is 7। दिस इज चैटर्जी, दिस इज सिंह, सो बैनर्जी का नाम हमें सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को ही लिखना पड़ेगा। एंड व्हाट दे आर सेइंग इज मिस्टर बैनर्जी हु डिडंट टीच सेट थियरी, यहां पे सेट थियरी नहीं लिखना, सेट थियरी नहीं लिखना। Who didn't teach set theory taught a class that started 5 minutes after क्लास फीचरिंग द टीचर हु टॉट प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के 5 मिनट बाद, ओके, प्रोबेबिलिटी प्लस 5, ये याद रखते थोड़ा, बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी का अभी तक टाइमिंग पता नहीं। प्रोबेबिलिटी यहां तो नहीं है, ओके, यहां ओके, यहां हो सकता है प्रोबेबिलिटी यहां होगा, तो ये 7 5, ठीक है, बाद में देख लेंगे, कुछ पता चलता है तो। ये साइड में नोट डाउन करके लिखा है, प्रोबेबिलिटी से 5 ज्यादा है यहाँ पे। The teacher in Friday's class taught set theory। ओके ओके, तो फ्राइडे का सब्जेक्ट सेट थियरी है, तो सेट थियरी यहां लिख दिया। ठीक है, देखते हैं। टीचर इन फ्राइडेज क्लास taught set theory। No 2 classes started at the same time and one of the class of these 4 days started at 7:10। और एक जगह 7:10 को क्लास स्टार्ट होने वाला है। ओके, एक ये चीज फिट करना है, कैलकुलस के सामने 7:20। ओके, तो कैलकुलस के सामने 7:20 अगर हम लिखते हैं तो ये तो सेट थियरी है, यहां कैलकुलस लिखा तो ये 7:20 हो जाएगा। ओके, देखो नंबर्स यूज जो हुए हैं, एक तो 7 बजे तो एक दिन पता ही है मंडे, एक 7:20 तो डेफिनेटली पता है, एक 7:10 भी उन्होंने बताया है। क्या बताया 7:10 के बारे में, तो वन लास्ट में लाइन बोलता, वन ऑफ द क्लास स्टार्टेड एट 7:10। अब बैनर्जीज क्लास इज 5 मिनट्स आफ्टर वन ऑफ दीज 3, इनके 5 मिनट बाद है। ओके ओके, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर कैलकुलस यहां लिखते हैं तो कैलकुलस 7:20, तो फिर प्रोबेबिलिटी 7:15 को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कैलकुलस यहां लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा 7:15 को। ओके, और फिर एक देखो, ये कैलकुलस के सामने 7:20, अगर मैं यहां तो सेट थियरी है, चांस ही नहीं, यहां कैलकुलस अगर लिखता हूं
तो कैलकुलस के साथ ये 7:20 होगा। यहाँ 7:20 आया तो प्रोबेबिलिटी 7:15 पे स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सेट थियरी है। यहाँ कैलकुलस अगर लिखते हैं तो यहाँ प्रोबेबिलिटी मना है, तो प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखता हूं तो ये तो ऑलरेडी 7 है, 7:15 में लिख नहीं पाऊंगा। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ आप कैलकुलस नहीं लिख सकते, क्योंकि कैलकुलस लिखा, अगेन आई एम रिपीटिंग, कैलकुलस लिखा तो यहाँ लिखना पड़ेगा 7:20। यहाँ 7:20 कैलकुलस होगा तो बैनर्जी इज 5 मिनट्स आफ्टर प्रोबेबिलिटी, तो ये 7:20 है तो प्रोबेबिलिटी 7:15 को सिखाना पड़ेगा। दिस इज सेट थ्योरी, दिस इज कैलकुलस, यहाँ प्रोबेबिलिटी मना है, सो दिस विल बी द ओनली डे लेफ्ट फॉर प्रोबेबिलिटी। और उसके सामने तो 7 बजे का टाइमिंग है, 7:15 का नहीं है। इसका मतलब यहाँ कैलकुलस हम नहीं लिख सकते, कैलकुलस 7:20 यहाँ नहीं लिख सकते, ये तो 7 बजे का टाइमिंग है। तो दिस इज द ओनली प्लेस दैट वेयर वी कैन राइट कैलकुलस 7:20। आई होप आपको ये समझ में आया। अब यहाँ कैलकुलस 7:20 लिखा, ये सेट थियरी लिखा। बाय द वे, ये चैटर्जी, बैनर्जी, सिंह, दैट मींस ये हो गया दत्ता, बिकॉज़ दैट्स द ओनली प्लेस लेफ्ट। दत्ता के सामने आपको रेशियो प्रोपोर्शन नहीं लिखना है, दत्ता के सामने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं लिखना, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रेशियो प्रोपोर्शन। और यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन लिखा तो यहाँ फिर लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी 7 है तो प्रोबेबिलिटी +5 यहाँ लिखना पड़ेगा 7:05। चौथा टाइमिंग मिल गया 7:05। एंड द ओनली अनयूटिलाइज्ड टाइमिंग इज 7:10, बिकॉज वन ऑफ द क्लास स्टार्टेड एट 7:10 उन्होंने बताया था। तो अब ये करेक्ट केस, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल गया है। दिस इज द क्लोज पजल, इसमें सब कुछ हम पता कर पाए। ठीक है, थैंक यू।